हेलो फ्रेंड, तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है और परिमेय संख्या की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि परिमेय संख्या क्यों आवश्यक है। ठीक है, हमारे पास तो पूर्ण संख्या था, क्या पूर्ण संख्या था, प्राकृत संख्या था और साथ का साथ पूर्णांक था। इतने तो हमारे पास थे, तो हमको परिमेय संख्या की आवश्यकता क्यों पड़ी इसको हम लोग जानेंगे सबसे पहले। तो आप लोग देखिए कि पूर्ण संख्या में क्या जीरो से लेकर जहां तक जा सकते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्या में एक से लेकर जहां तक जा सकता है। पूर्णांक में माइनस माइनस में भी जा सकते हैं, प्लस में भी जा सकते हैं, जीरो के इधर भी और जीरो के इधर भी। पर आप खुद से देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एक सेव दे दिया जाए और इस सेव को चार भाइयों में बराबर हिस्सों में बांटना हो तो क्या हम पूर्ण संख्या या पूर्णांक की मदद से बांट सकते हैं? सोचिए, शायद नहीं बांट सकते। जैसे में चार भाइयों में बांटना हो तो कितना, चार भाइयों में बांटना हो तो 1/4 हिस्सा सबको मिलेगा मिलेगा। तो क्या 1/4 क्या पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्णांक है? कोई भी नहीं संख्या है। तो हमको इसलिए जरूरत पड़ा ताकि हम सभी का सटीक माप जो होता है, सटीक एक्यूरेट जो होता है, उसको बांट सके हम, बांटने के लिए चाहे मापने के लिए। ठीक है, तो हमको इसलिए जरूरत पड़ा परिमेय संख्या की। समझ गए? एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए और एग्जाम्पल दे तो एक और मान लीजिए हम एक जमीन का टुकड़ा ये ले रहे हैं। ये मान लीजिए एक जमीन का टुकड़ा है और इसको मान लीजिए कि दो भाइयों में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे? ऐसा तो नहीं है कि एक एगो इसको भी दे देंगे, एगो भाई ए की भी दे देंगे। मान लीजिए भाई ए है, भाई बी है, ए को भी दे देंगे, बी को भी दे देंगे एक एक ठो। अब एक ही जमीन का टुकड़ा है तो कैसे दे सकते हैं? तो इसके लिए क्या करेंगे, इस टुकड़ा को हम दो हिस्सों में बांट देंगे। तो 1/2 हिस्सा ए भाई को मिलेगा और बी भाई को भी 1/2 हिस्सा मिलेगा, मतलब बराबरी करने के लिए भी। ठीक है, समझ में आया? इसलिए हमको क्या जरूरत पड़ता है, हमको परिमेय संख्या की जरूरत पड़ता है। ठीक है, क्या जरूरत पड़ता है? तो परिमेय संख्या को जरूरत पड़ता है। तो यहां से शायद आप लोग थोड़ा बहुत परिमेय संख्या का परिभाषा जाने होंगे कि परिमेय संख्या का मतलब होता है, डायरेक्टली अगर बात किया जाए तो भिन्न। ठीक है, यानी अंश बटा हर, इसको ही हम परिमेय संख्या बोलते हैं। अंश बटा हर, इसको ही परिमेय संख्या बोलते हैं। आगे समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आया होगा तो। जैसा कि P/Q हो गया तो अभी तो अंश बटा हर के रूप में है। ठीक है, चलिए आगे अब बात करेंगे। हमारा क्लियर हुआ इस टॉपिक कि परिमेय संख्या क्यों आवश्यक है, या शायद आप लोग का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, या टॉपिक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, इसका परिभाषा जानेंगे हम लोग कि परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, तो इसको बोर्ड को साफ कर ले रहे हैं। तो अब देखिए, परिमेय संख्या का सभी कोई परिभाषा शायद जानते होंगे कि वैसा संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तो उसको कहते हैं परिमेय संख्या। और यहाँ पर और एक केस होता है कि P और Q जो है, P और Q जो है, P और Q दोनों जो है से पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और यहाँ पर एक और बोलता है कि Q नहीं बराबर होना चाहिए जीरो के, Q नॉट इक्वल टू जीरो। समझ गया? तो इसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। आप याद कर सकते हैं कि वैसा संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको क्या कहेंगे, हम परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, या फिर परिभाषा आप और बना सकते हैं कि दो पूर्णांकों के, क्या बना सकते हैं, दो पूर्णांकों के अनुपात या भिन्न को परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। हम बोले कि दो परिभाषा आप बोल सकते हैं कि वैसा संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और P और Q पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q जीरो के बराबर नहीं हो, उसको क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे, या फिर सॉरी परिमेय संख्या कहेंगे। या फिर आप बोल सकते हैं कि दो पूर्णांकों के अनुपात या भिन्न को परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, रेशियो या फ्रैक्शन को परिमेय संख्या कहते हैं। समझ गए? जैसे एग्जांपल के लिए बोला जाए तो मान लीजिए कि -5 एक पूर्णांक है और 6 भी एक पूर्णांक है। तो ये दोनों का अगर एक भिन्न बनाया जाए, मान लीजिए इसको अंश मान ले रहे हैं और इसको हर मान ले रहा है, तो ये दोनों का भिन्न क्या हो जाएगा? -5/6। तो इसको हम क्या कहेंगे? पूर्णांक हम इसको कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे इसको। समझ गया? एक चीज यहां से और याद रखिएगा कि जितने भी पूर्णांक होते हैं सभी परिमेय संख्या हो सकते हैं।
नीचे 1 करके, जैसे में मान लीजिए 5 हम लिख लिए, तो यह भी एक परिमेय संख्या हो जाता है 1 करके, ठीक है। मैंने माइनस का 8 और ले लिया जाए, -8 यानी 1 करके परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। किसी को यहां पर दिक्कत नहीं होगा। अब यहां से एक और प्रश्न बनता है कि सर क्या 0 परिमेय संख्या होता है? इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ले लीजिएगा पीछे जाकर। क्या 0 एक परिमेय संख्या होता है? यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? 0 एक परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर होगा कि यस, 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 0 एक परिमेय संख्या है। यहां हम चाहें तो 0 के बट्टा में 1 कर सकते हैं, तो यह क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। और आप लोग परिभाषा देखे हैं कि वैसा संख्या जिसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिखे, और उसका हर जो है क्या, हर जो है तो 0 के बराबर नहीं हो। देखिए इसका अंश 0 है, हर इसका 0 नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि हाँ पूर्ण संख्या भी, सॉरी 0 भी एक प्रकार का पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या है। 0 भी एक प्रकार का परिमेय संख्या है, ठीक है। समझ में आया होगा कि 0 एक परिमेय संख्या है, कैसे से आप लोग देख लिए। तो आपको यह क्लास शायद समझ में आया होगा, और इस क्लास में जो भी डाउट होगा इस क्लास से तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।